नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में कई ऐसी प्रेम कहानियाँ रही जो शुरू तो बहुत खूबसूरती से हुई, लेकिन अंत आते आते दर्द और अधूरी कहानी में बदल गई। आज हम बात करेंगे राज बब्बर और नंदिरा बब्बर की, उस प्रेम कहानी की जो एक समय बेहद मजबूत थी, लेकिन फिर हालात ऐसे बने कि यह रिश्ता अधूरा सा लगा। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, यह कहानी संघर्ष, सफलता और एक तीसरे इंसान के आने से बदली जिंदगी की है। राज बब्बर का शुरुआती जीवन। राज बब्बर का जन्म 1952 में उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने बचपन से अभिनय का शौक था। उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई की, जहां उनके अभिनय करियर की मजबूत नींव पड़ी। थिएटर के दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो आगे चलकर उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, नंदिरा बब्बर। नंदिरा बब्बर कौन थी? नंदिरा बब्बर एक बहुत प्रतिभाशाली थिएटर आर्टिस्ट थी। वह मशहूर उर्दू लेखक संगीर अख्तर की बेटी थी। नंदिरा को भी बचपन से अभिनय और थिएटर में दिलचस्पी थी। दिल्ली में थिएटर करते करते इनकी मुलाकात राज बब्बर से हुई। यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। थिएटर से शुरू हुआ प्यार। थिएटर की दुनिया में अक्सर कलाकार साथ साथ काम करते हैं और इसी दौरान भावनाएं भी जुड़ जाती है। राज बब्बर और नंदिरा भी एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताने लगे। नाटक और थिएटर के दौरान दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। शादी का फैसला। कुछ साल की दोस्ती और प्यार के बाद राज बब्बर और नंदिरा ने शादी करने का फैसला किया। दोनों ने परिवार की सहमति से शादी कर ली। शादी के बाद उनका रिश्ता काफ़ी मजबूत माना जाता था। दोनों थिएटर और कला की दुनिया में साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। परिवार और बच्चे। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। दोनों बच्चे आगे चलकर फिल्म और थिएटर की दुनिया से जुड़े। उस दौरान सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बॉलीवुड में एंट्री। थिएटर में नाम कमाने के बाद राज बब्बर ने फिल्मों की ओर रुख किया। 1980 के दशक में उन्होंने फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक मशहूर अभिनेत्री से हुई। वह थी स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल से मुलाकात। स्मिता पाटिल उस दौर की बहुत प्रतिभाशाली और संवेदनशील अभिनेत्री थी। राज बब्बर और स्मिता पाटिल ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। फिल्मों के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। रिश्ते में आई दरार। जब राज बब्बर और स्मिता पाटिल के रिश्ते की खबरें सामने आने लगी तो इससे सबसे ज़्यादा असर नंदिरा बब्बर पर पड़ा। नंदिरा को इस रिश्ते में गहरा झटका लगा। एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी में अचानक दरार आ गई। सबसे मुश्किल फैसला। आखिरकार राज बब्बर ने एक फैसला किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी पत्नी नंदिरा बब्बर से दूरी बना ली, स्मिता पाटिल के साथ रहने लगे। यह फैसला उस समय बॉलीवुड में बहुत बड़ा विवाद बन गया। समाज और मीडिया की प्रतिक्रिया। उस समय समाज और मीडिया दोनों इस रिश्ते की काफ़ी आलोचना की। कई लोगों ने कहा कि राज बब्बर ने पहली पत्नी के साथ अन्याय किया है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि प्यार पर किसी का बस नहीं होता। स्मिता पाटिल से शादी। आखिरकार राज बब्बर और स्मिता पाटिल ने शादी कर ली। कुछ समय बाद उनके बेटे प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी एक बड़ा मोड़ ले लिया था, एक दुखद मोड़। बेटे के जन्म के कुछ समय बाद स्मिता पाटिल का निधन हो गया। यह घटना राज बब्बर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका थी। राज बब्बर की वापसी। स्मिता पाटिल के निधन के बाद राज बब्बर बहुत अकेले रह गए। काफ़ी समय बाद उन्होंने फिर से अपनी पहली पत्नी नंदिरा बब्बर से संपर्क बनाया। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ते सामान्य होने लगे। नंदिरा का बड़ा दिल। कई लोग कहते हैं कि नंदिरा बब्बर ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने राज बब्बर को दोबारा अपनी ज़िंदगी में जगह दी। दोनों ने अपने बच्चों की खातिर फिर से साथ रहने का फैसला किया। आज का रिश्ता। आज राज बब्बर और नंदिरा बब्बर एक सामान्य रिश्ता जी रहे हैं। हालांकि उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए, उन्होंने इस कहानी को हमेशा के लिए खास बना दिया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार, रिश्ते और ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होते। कभी कभी फैसले ऐसे हो जाते हैं जो ज़िंदगी भर असर छोड़ जाते हैं। अंततः राज बब्बर और नंदिरा बब्बर की कहानी प्यार, दर्द और माफ़ी की कहानी है। शायद इसलिए यह कहानी आज भी लोगों को याद है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।